अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं। एनआरओ के लिए बातें हो रही हैं। अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा सिवाय अडियाला जेल के बाकी हर जगह अच्छी खबरें आ रही हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं और बाहर निकालने के लिए मिन्नतें हो रही हैं। 2017 में नवाज शरीफ ने जिस दहशतगर्दी का खात्मा किया था उसको वापस लाया गया। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। हमने पिछली हुकूमतों पर इल्जामात की बजाय काम जारी रखने को तरजीह दी। 1 साल के कम अरसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। वजीर आला बनने के बाद आज पहला अवामी इज्तिमा है। लोग मुल्क को डिफॉल्ट होने का इंतजार कर रहे थे और सिफारिश और रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था। पंजाब में 10,000 से ज्यादा घर तामीर हो रहे हैं। नारोवाल में 28 अरब की सड़कें बन रही हैं। वजीर आला ने 75 किलोमीटर तवील नारोवाल मुरीद के रोड फेज 2 नारोवाल मेडिकल कॉलेज और चिल्ड्रन लर्निंग पार्क का संग बुनियाद रख दिया। बानी ने वाजे किया है, जो मर्जी प्रेशर डालने डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात हुई, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। सेहत खराब होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, उन्हें सेल में सहूलियात मिल रही हैं। अलीमा खान ने कहा कि जेल से 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रोकी गई, वकला को रोका गया, सलमान अकरम राजा और एडवोकेट जनरल केपी को रोका गया, हमें भी 50 मिनट रोका गया, फिर इजाजत मिली तो हमें अडियाला आने दिया गया। बानी पीटीआई ने बताया कि 3 दफा बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। आज भी जेल इंतजामिया ने कहा कि ऑर्डर है, बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। बानी पीटीआई ने बताया बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। जेल रूल्स और कोर्ट ऑर्डर की यहाँ कोई वक़्त नहीं। अलीमा खान ने कहा कि मुझसे मंसूब स्क्रीनशॉट फेक है, ये खुद बना रहे हैं। आपने मेरे फोन से ये चीजें निकाल भी ली हैं तो लाएं, अदालत में पेश करें। सेनेट इजलास में अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई के 3 अरकान की रुकनीत एक सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। अरकान के वोट को इज्जत दो के नारे ऐवान मछली मंडी बन गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान का एक्शन। पीटीआई के 3 सेनेटर ओन अब्बास पब्बी, फलक नाज और हुमायूं मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई, रुकनीत मुअत्तल कर दी। सार्जेंट को हिदायत की कि अरकान को इजलास से निकालने और बकिया इजलास में शिरकत न करने देने की हिदायत। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। कहा गुज़श्ता रोज चेयर एक पार्टी बनी, आपका अराकीन के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। अराकीन के लिए भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। डेप्यूटी चेयरमैन सैयदाल खान ने अपने अल्फाज हज़फ करवा दिए। सेनेट का इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी। अल्लाह ताला आसानी फरमा रहे हैं, मुआशी बेहतरी नजर आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुक्स, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सियासी दिफाई और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। पीटीआई का रमजान के बाद एहतजाज का ऐलान। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं, मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में उरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गई। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की नहीं कोई बात नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। 29 अरब डॉलर्स मुल्क से बाहर चले गए। सिविलियन केसेस सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम हम वापस करेंगे। असद कैसर ने कहा कि जब तक अवाम के वोट को इज्जत नहीं मिलेगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जाली असम्बली से कानून साजी की कोई अहमियत नहीं, ना ही कानून साजी का अवाम को फायदा है। तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। कानून की बालादस्ती के हवाले से एजेंडा बनाएंगे। मुल्क में ऐसा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई जमात एतराज न करे। तुर्किया ने हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। तिजारत को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर्स तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा तुर्क सदर के दौरे के दौरान कई MOUs पर दस्तखत हुए। वर्ल्ड बैंक के वक्त ने पाकिस्तान के मुआशी तरक्की की भरपूर सताइश की है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान किया। पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी मजीद 1 साल जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में रजब तैयब इंटरचेंज का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। कलील मुद्दत में मनसूबे की तकमील लायक तहसीन। तुर्क सदर को इस मनसूबे की वीडियो और खत भेजूंगा।
बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत है और आज़ादाना और शफाफ होने चाहिए। जस्टिस मंदुखील ने सवाल किया, कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सलमान अकरम ने जवाब दिया, कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। UN की इंसानी हकूक कमेटी ने पाकिस्तान में सिविलियंस की कोर्ट मार्शल पर तशवीश जाहिर की कि पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, आपने कहा मेरा मौकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। जिस कानून के तहत कलभूषण को अपील का हक दिया गया, क्या वो कानून हमारे सामने है? क्या वो कानून महज कलभूषण के लिए लाया गया? समाअत कल तक मुलतवी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सियासी जमातें मिल बैठी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की MQM रहनुमा फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं है, सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज जिला उकराव के वर्रे वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर चुके। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम के मसाइल हल किए जाएं। हमारा इत्तफाक हुआ है कि हादसात पर सियासी बयानबाजी नहीं होगी। MQM और ANP ने भी कहा, हादसात सियासी इशू नहीं। फारूक सत्तार बोले, ट्रैफिक हादसात अफसोसनाक हैं, ये लसानी सियासी या इंतजामी मसला नहीं। हुकूमत काश पहले एक्शन ले लेती तो इतना नुकसान ना होता। हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुतनाज़े बयान देने वाले यहाँ होते तो मुतासरीन को मैसेज जाता, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें मुतासरीन के घरों में जाकर दादरसी करनी चाहिए। रहनुमा जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज ने कहा कि हुकूमत हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने में सही मानों में किरदार अदा करे। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में आर्मी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सीपैक खित्ते में तिजारत के फिरोग के लिए अहम मनसूबा है। ये मनसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा और खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर दी गई और चीन के दौरे के दौरान चीनी हुकाम के हवाले कर दी है। वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख भारत के साथ तिजारत के हामी निकले। चीन और ताइवान तर्ज पर भारत के साथ तिजारत बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। मीडिया गुफ्तगू में कहा कि खित्ते के ममालिक के साथ तनाज़ात की बजाय तिजारत पर बात करनी चाहिए। सारी दुनिया में यह तजुर्बा हो चुका है। इलाकाई तिजारत ही मुस्तहकम तिजारत है। चीन और ताइवान के दरमियान शदीद सियासी इख्तलाफात के बावजूद सबसे ज्यादा दोतरफा तिजारत है। कश्मीर पर हम अपना मौक़िफ़ रखें, लेकिन कारोबार के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। मैं भारत और बांग्लादेश के साथ तिजारत का बड़ा हामी हूँ। वकला की दूसरे रोज भी बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, अली जफर, नईम पंजोथा, मुबशर अवान और खालिद यूसुफ चौधरी तवील इंतजार के बाद जेल से वापस आ गए। वकला ने कहा, हमें कहा गया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। गुज़श्ता रोज भी वकला कई घंटे इंतजार के बाद मुलाकात किए बगैर वापस आ गए थे। यानी इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है। 5 दिन हो गए हैं उनका जब आखिरी केस हुआ है, उसके बाद से कोई उनका जो है वो अता पता नहीं है, किसी का राब्ता नहीं है। और मैं PTI की पॉलिटिकल कमेटी को देख रहा हूँ, वहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। हमारे खिलाफ अपने लोगों से कैंपेन कराई गई। शुक्र है कि अब लोग पहचान चुके। फवाद चौधरी कहते हैं कि मैं 7 माह जेल में रहा, 48 मुकदमे भुगत रहा हूँ, मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा और शेख वकास कितने दिन जेल में रहे, शुएब शाहीन और रऊफ हसन पर कितने मुकदमे हैं। ये हर 2 महीने बाद बाहर फंड रेजिंग के लिए कैसे चले जाते हैं। इन पर एस्टेब्लिशमेंट इतनी मेहरबान क्यों है जब मैं और मेरे जैसे हजारों कारकुनान बदतरीन हालात का सामना कर रहे हैं। दरअसल एस्टेब्लिशमेंट ने इन घुसपैठियों को तहरीक इंसाफ में शामिल किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज जोगर के अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरफराज जोगर का कहना है, खत लिखने वाले जजेस से कोई तनाज़ा नहीं, सीनियरिटी अदालत ने तय करनी है। टैक्स केसेस बैकलॉग, मिसिंग पर्सनस के केसेस तरजीहात में शामिल। टैक्स केसेस निपटाने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आउट ऑफ टर्न नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यारवलाना
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार तैनात, ग्रेड 21 के एडिशनल रजिस्ट्रार मकसूद अहमद सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस तैनात, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को 35 दिनों की हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA की कोई इंक्वायरी नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के पास 8 FIRs दर्ज हैं। अदालत ने तफसीलात फराहमी के बाद उमर अयूब की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। अलकादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी हैं। ट्रस्ट जब्त हो चुका है। ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया, जब्त है, अब इस केस में कुछ नहीं है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का हंगामा। बानी PTI के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से करारदाद ऐवान में पेश की। अमीर मुकाम ने कहा कि यह ऐवान कश्मीरी अवाम को उनके नाकाबिल तकसीम हक खुद इरादियत को तस्लीम करता है। 5 अगस्त 2019 के भारत के इकदामात की मजम्मत करते हैं। भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली रोके। करारदाद में कहा गया कि ऐवान कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर इज़हार यकजहती करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे के देरीना हल तलब है और इस तस्वाब राय मसला कश्मीर का वाहिद हल है। असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 350 अरब इस्तेमाल न किए जा सके। ऑडिट हुकाम का जुनेद अकबर की ज़ेरे सदारत PAC के इजलास में इंकशाफ। हिना रबानी खर ने कहा यह टैक्स आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। पैसों को आवाम से वसूल करके इस्तेमाल न करना दुरुस्त नहीं। ऑडिट हुकाम ने बताया पेट्रोलियम डिवीजन 34 अरब रुपए गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की वसूली में नाकाम रहा। 2 कंपनियों ने पेट्रोलियम लेवी जमा नहीं कराई जो 14 अरब 63 करोड़ रुपए बनती है। चेयरमैन PAC ने कहा आइंदा इजलास में चेयरमैन NAB और DG FIA को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाए। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन के ऑडिट पैरास पर गौर किया गया। ANF कराची की जानिब से जब्त की गई कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने का इंकशाफ। इजलास में कमेटी रूम का साउंड सिस्टम काम करना छोड़ गया। चेयरमैन PAC ने कहा साउंड सिस्टम पहले चेक किया जाना चाहिए था। IMF की एक और शर्त पूरी। टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। और FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरामीम कर दी। FBR की जानिब से तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। कारोबार की डीसीलिंग के बाद 3 दिन के अंदर तमाम POS मशीनों का सॉफ्टवेयर ऑडिट किया जाएगा। दौरान ऑडिट रिकॉर्ड होने वाली फरोख्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा। किसी दुकान के 48 घंटों तक FBR के डेटा बेस से मुनक़ता रहने को खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमती पॉलिसियों में लिबरलाइजेशन की जरूरत है। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। PIA की निजकारी में नाकामी हुई, हम एक बार फिर PIA की निजकारी शुरू कर रहे हैं। हमें मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना है। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। तवानाई की कीमतें आवाम तक पहुंचाने और तवानाई की पायदारी के लिए भी काम हो रहा है। ऐसी तवानाई का क्या करेंगे जिसे आवाम खरीद ना सकें? हैकर्स की जानिब से मुख्तलिफ ब्राउजर एक्सटेंशंस पर साइबर हमलों का इंकशाफ। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक हैकर्स की जानिब से 16 आम ब्राउजर एक्सटेंशंस को हैक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और VPN एक्सटेंशंस हैकर्स का निशाना बन रही हैं। दिन की रोशनी में शेरों के जलसे होते हैं। जो गिनना चाहे, जूम करना चाहे, शौक से करे।
वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नारोवाल जलसे पर ट्वीट, कहा टाइगर सहाफी जो कल तक नून लीग खत्म कर चुके थे, जिनके मुताबिक अब हम अवाम में निकल नहीं सकते, उनको क्या वीडियोस भिजवाऊं? इन तजिया निगारों की आंखें खोलने को ये काफी है। मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी ने सबको गलत साबित कर दिया है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। सिंध के ताजरों ने मरियम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो इनकी शामत आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि वजीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। सिंध और पंजाब के वज़रा में लड़ाई और विफाक में भाई भाई, नून लीग और पीपीपी की खुली मुनाफकत का सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे के वाजिबात में 6,106 अरब रुपए का इजाफा नून लीग और पीपीपी की हुकूमत का लाया अजाब है। पाकिस्तान पर 88,000 अरब रुपए से कर्ज का बढ़ जाना मईशत की तबाही की गवाही है।